अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाजरीन, मसला पानी का हो या सेहत व सफाई का, काश्तकार का हो या ताजिर का, मजदूर का हो या तालिब इल्म का, मेरी धरती मेरी दुनिया का प्लेटफॉर्म अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए कोशां है। ना सिर्फ मसाइल बल्कि तारीख और सकाफत के रंगों को भी धरती के रंगों से निकाल कर आपके लिए पेश कर रहा है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सूफी बुजुर्गों की सरजमीन सिंध से। नाज़रीन, पहनावा शख्सियत का अक्कास होता है। मौसम के मुताबिक रंगों का इंतखाब उसे मज़ीद जाज़िब नज़र बना देता है। पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में दुनिया के चंद अहम ममालिक में शामिल है। पाकिस्तानी बरामदात में टेक्सटाइल अहम शोबा है, जिससे पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होता है। कराची के एक्सपो सेंटर में 7वीं आलमी गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसकी तफसीलात बता रही हैं समरीन मंसूरी अपनी इस रिपोर्ट में। कराची एक्सपो सेंटर में 7वीं बैनुल-अक़वामी गारमेंट एंड टेक्सटाइल एशिया जारी है, जिसमें 37 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। 3 रोज तक जारी रहने वाली टेक्सटाइल एशिया में चीन, जापान, भारत, कोरिया और अमेरिका समेत 37 ममालिक के 212 ब्रांड्स ने मशीनरी नुमाइश के लिए पेश की। नुमाइश में 140 गैर मुल्की वफूद शिरकत कर रहे हैं। टेक्सटाइल एशिया में मुख्तलिफ डिजाइन में सिलाई करने वाली मशीनों समेत कढ़ाई, रंगाई, ब्लीच और दीगर मशीनें नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। टेक्सटाइल एशिया में शरीक एग्जिबिटर्स का कहना था कि मुल्क में टेक्सटाइल सनत के फरोग के लिए हुकूमत राहें हमवार करे, जबकि लोड शेडिंग और अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाकर बैरून मुल्क से आने वालों को साजगार माहौल फराहम किया जा सकता है। They have to generate their own electricity, पावर जनरेशन बहुत से लोगों ने अपनी खुद लगा ली है, लेकिन अगेन के उसके लिए गैस के रेट्स अब बढ़ गए हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें वो फैक्टर्स हैं जो कि डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री के ऊपर फर्क डाल रही हैं। इस इंडस्ट्री अपैरल इंडस्ट्री को बैकबोन करें, उसको सपोर्ट करें, तो खुदा की कसम हम इसको सोना बना सकते हैं। 7वीं बैनुल-अक़वामी गारमेंट और टेक्सटाइल एशिया 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। नुमाइश में शिरकत करने वालों ने मुल्क में जारी बिजली के बहरान और अमनो अमान की सूरत हाल को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की की राह में रुकावट करार दिया है। कैमरामैन ताज अहमद के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, कराची के बाद हम आपको लिए चलेंगे हैदराबाद। नाज़रीन, अगरचे हमारा कौमी खेल हॉकी है, ताहम क्रिकेट इस कदर दुनिया पर छाई हुई है कि हर तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट होती नजर आती है। सड़कों गलियों में देखें क्रिकेट ही क्रिकेट है। हैदराबाद में ऑल सिंध शोदाए हक परस्त कलर कट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल की तफसीलात हमें बता रहे हैं सुल्तान जई अपनी इस रिपोर्ट में। मैं हूँ सुल्तान जई हैदराबाद से और मौजूद हूँ इस वक्त ऑल सिंध शोदाए हक परस्त कलर किट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में। हैदराबाद केबल कम्युनिकेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम ये टूर्नामेंट 26 टीमों के साथ तकरीबन 1 माह कबल शुरू हुआ, जिसमें सिंध के तमाम ही अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। अफजाल फ्लड लाइट क्रिकेट ग्राउंड पर बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया गया। ऑल सिंध शोदाए हक परस्त कलर किट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कोटरी की टीम सुर्ख बुखारी ने जीत लिया। सुर्ख बुखारी स्पोर्ट्स के कप्तान शाहिद कमरानी ने विनर ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का इनाम वसूल किया, जबकि रनर टीम के कप्तान शब्बीर अहमद सोलंगी ने रनर ट्रॉफी और 50,000 रुपए का इनाम वसूल किया। तीसरी और चौथी पोजीशन वाली टीमों को 25-25 हजार रुपए फीकस इनाम दिया गया। सेक्रेटरी प्रेस क्लब हमीदुर रहमान, सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यासीन राही समेत सहाफियों को सिंध की रिवायत अजरक का तोहफा पेश किया गया। तकरीब के मेहमानों ने अपने खिताब में क्रिकेट के फरोग के लिए केबल ऑपरेटर्स की कोशिशों को सराहा। तकरीब के मेहमान खुसूसी शुएब बुखारी ने कहा कि हैदराबाद में अगर इस मयार की क्रिकेट होती रही तो बहुत जल्द हैदराबाद के ग्राउंडों पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमें बिला खौफ खतर खेलेंगी। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम की रोशनी फैलाने में सूफियाए कराम का बड़ा हाथ है और उन्होंने अपने अखलाक से यहाँ के लोगों को मुशर्रफ इस्लाम किया। इन्हीं बुजुर्गों में एक नाम पीर जमाल शाह बुखारी का भी है, जिनके मज़ार पर अकीदतमंदों का हुजूम रहता है, जिसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं बरकत अली शर अपनी इस रिपोर्ट में। हैकी से मैं हूँ बरकत अली शर और आज मैं मौजूद हूँ पीर जमाल शाह बुखारी की दरबार पर, जहाँ पर दर्जनों अफराद सेहतयाबी के लिए यहाँ पर रातें गुजारते हैं। यूँ तो मुख्तलिफ बीमारियों के जदीद तरीका इलाज मौजूद हैं, लेकिन आज भी कई अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ पीरों की दरबारों पर जाकर बीमारियों से निजात तलाश करते हैं। 45 साला गुलाम सरवर पेट की मुहलक बीमारी में मुब्तला था और उसको तमाम डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया था। डॉक्टरों से मायूस होकर गुलाम सरवर डहरकी के करीब पीर जमाल शाह के दरबार पर आ गया और वहाँ पर ही अपनी शफात मांगने लगा।
लेकिन कुछ ही दिनों में वो सेहतयाब हो गया, जिस पर डॉक्टर भी खुद हैरान हो गए। गुलाम सरवर सेहतयाब होने के बाद तमाम वक्त दरबार पर ही गुजारता है। उसका कहना है कि वो दूध का व्यापारी था और उसका कारोबार बेहतर अंदाज में चल रहा था, मगर बीमार होने के बाद उसका तमाम कारोबारी जिंदगी ठप हो गया। लेकिन वो खुश है कि उसको नई जिंदगी मिली है और वो तमाम वक्त दरबार पर ही गुजारता है। सैयद पीर जमाल शाह बुखारी की दरबार पर कई अफराद आते हैं जो कि मुख्तलिफ मोहलक बीमारियों से छुटकारा हासिल करके चले जाते हैं। दूसरी जानिब दरबार पर एक पुराना दरख्त मौजूद है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जिस शख्स को अगर बुखार हो वो इसके छिलके गले में बांधेगा तो उसे बुखार छोड़ जाता है। लोग इस दरबार पर या दूसरी दरबारों पर कैसे ठीक हो जाते हैं और उनको मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे छुटकारा मिलता है, इसके मुतालिक डॉक्टरों, आलमों और सूफियों की आरा बिल्कुल मुख्तलिफ पाई जाती है। लेकिन दरबारों पर सेहतयाबी हासिल करने के लिए लोग दरबारों की तरफ जरूर आते हैं। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन सैकड़ों अफराद की उम्मीदें इस दरगाह से वाबस्ता हैं। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, डहर की। नाज़रीन, गंदम की कटाई का मरहला शुरू हो चुका है। हुकूमत ने मुल्क भर में गंदम की खरीदारी के मराकज़ कायम कर दिए हैं। ताहम बारदाना के हुसूल में काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि गंदम की सरकारी कीमत भी उन्हें नहीं मिल रही और वो कम कीमत पर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो रहे हैं। और इसकी मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं नवाब शाह से अब्दुल खालिक की ये रिपोर्ट। गंदम एक अहम मुल्की पैदावार और हमारी अहम ज़रूरियात में शामिल है। नवाबशाह समेत जिला शहीद बेनज़ीराबाद में 2 लाख एकड़ से ज़ायद ज़र्री अराज़ी पर गंदम की काश्त की गई फसल की कटाई का मरहला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता साल इससे ज़ायद रकबे पर गंदम की फसल काश्त हुई थी। ताहम रवा सीजन में गन्ने की कटाई में ताख़ीर, पानी की कमी और महंगी खाद के बायस गंदम की बुआई में ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा हदफ पूरा होने का इम्कान कम है। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद पूरे पाकिस्तान में गंदम की बेहतर और ज़ायद पैदावार के हवाले से दूसरे नंबर पर आता है और फी एकड़ गंदम की पैदावार 35 मन से ज़ायद है। इस वक्त ज़िला भर में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू है। ताहम महकमा खुराक की जानिब से आबादगारों को बर वक्त बारदाने की फराहमी में ताख़ीर की जा रही है, जबकि आबादगारों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़मींदारों को बारदाना फराहम करने की बजाय कमीशन माफिया को बारदाना सप्लाई किया जा रहा है, जिसके बायस ज़मींदार कम कीमत पर अपनी गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से परज़ोर मुतालबा किया है कि महकमा खुराक की जानिब से बारदाने की फराहमी में ताख़ीरी हरबे का सख्त नोटिस लिया जाए, क्योंकि बारदाना न मिलने के बायस उनकी गंदम खुले आसमान तले पड़ी हुई है, जिसके ख़राब होने का खदशा है। सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और 15 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन साजिद अली के साथ अब्दुल खालिक, दुनिया न्यूज़, नवाब शाह।